हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जी होप जंगकुक से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए पर्सनल सेक्रेटरी रख दिया है। जंगकुक कहता है, क्या? तो तुमने वो सिलेक्ट कर दिया है? अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसको नहीं रखने वाला हूँ। देखो, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग होना चाहिए। जी होप कहता है, तुम शादी करने वाले हो क्या? तुम ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं, तुम्हें शादी करने के लिए दूल्हा चाहिए। जंगकुक कहता है, जी होप तुम मेरे मैनेजर हो और तुम्हें इतनी बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे जो बोला जाए वही करो। जी होप कहता है, ठीक है बॉस, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा पर्सनल सेक्रेटरी चुन लिया है, वो आता ही होगा। तो जंगकुक अपने पर्सनल सेक्रेटरी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे उसके पीएस आ जाते हैं, वो उसको देखते ही रह जाते हैं। तियांग वो जिहुब से कहता है, तो मुझे किसके पर्सनल सेक्रेटरी बनना है? जिहुब कहता है, तुम्हारे सामने ही है, ये है जियोन जंगकुक, जियोन कंपनी की बॉस। और अगर जंगकुक को तुम पसंद आ गए तो तुम उसकी ही पीएस बनकर काम करना शुरू कर दोगे जब से वो कहेंगे। जंगकुक ने हाँ कर दिया। जिहुब ने कहा, क्या कहा तुमने? जंगकुक, तुमने उसको देखा भी नहीं और उसको कुछ पूछा भी नहीं। बिना पूछे ही कोई सवाल, तुम उसको कैसे चुन सकते हो? एक बार चेक कर लो कि मैंने तुम्हारे लिए जो पीएस ढूंढा है, क्या तुम्हें वो अच्छा लगा या नहीं। जंकू कहता है, तुमने चुना है मेरे लिए पीएस तो अच्छा ही होगा। मुझे ये मंजूर है और मैं उसको अपना पीएस बनाने के लिए तैयार हूँ और तुम आज से ही काम पर लग जाओ। जंकुक तियांग को मुस्कुराते हुए कहता है। तियांग जंकुक को बहुत ही शौकली दिख रहा था। आखिर तियांग ने बहुत जगह पर ट्राई किया था, सब लोगों ने तियांग को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि उन लोग को लगता है तियांग अपनी फिटनेस, अपनी लुक पर बहुत ही ध्यान देता है, काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसीलिए उन लोगों ने तियांग को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जंगकुक ने तो तियांग की फेस, उसकी बॉडी, उसकी गुड लुकिंग की वजह से उसको चुन लिया। जोहब जंगकुक के पास आकर विस्पर करके बोलते हैं, देखो, अपने पीएस को इस तरह से घूरो मत, वरना उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा। उसके साथ अच्छे से पेश आना। तुमने आज से पहले किसी को भी इस तरह से नहीं देखा है, लेकिन आज तुम तियांग को कुछ अलग तरीके से देख रहे हो। जंगकुक, मुझे लग रहा है कि तुम। जंगकुक कहता है, जिहोप तुम अब जा सकते हो और तुम मेरे साथ आ जाओ। और तियांग कहता है, लेकिन कहाँ? तो जंगकुक कहता है, क्यों ऑफिस नहीं जाना है क्या? तुम मेरे पीएस हो और अब से मैं जहाँ पर भी जाऊँगा तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। मैं जो करने के लिए कहूँगा वो ही करना होगा। तियांग कहता है, क्या? तो जिहुब कहता है, वो तुम्हें ऐसे डराने की कोशिश कर रहा है तियांग। मैंने तुमसे कहा ना तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें वही करना है और तुम इसके लिए तैयार होना, अच्छे से अपना काम करना। जितना मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से करते हो और आई होप बाकी सब लोग जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि तुम अपनी फेस पर ध्यान देते हो, काम पर नहीं, वो लोग भी गलत प्रूफ हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। उसके बाद जिहुब चले जाते हैं। तियांग ने जंगकुक के पीछा करते हुए ऑफिस आ गए। जंगकुक ऑफिस आने के बाद तियांग से कहा, मेरे कैबिन में आ जाओ। तो फिर तियांग भी जंगकुक के पीछे पीछे उसके कैबिन में आ गए। तो जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तियांग कहता है, तो मुझे अभी क्या करना है? तो जंगकुक कहता है, चलो इन फाइल्स को उठा लो और इसका एक नोट बना लो। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट के अंदर नोट बना लेता हूँ। जंगकुक कहता है, इतनी जल्दी क्या है, यहाँ पर ही बैठकर नोट बनाया करो और जितना टाइम चाहिए लिया करो, अच्छे से करना, कोई गलती नहीं होना चाहिए। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। लेकिन तियांग 10 मिनट के अंदर ही उसकी एक कॉपी नोट बना लेता है और जंगकुक को एक देते हैं, एक अपने पास रखता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कर लिए? अगर इसमें कोई गलती हुआ तो अच्छे से चेक करो। तियांग ने चेक करते हुए कहा, मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है, आप इसको चेक कर लीजिए। मैंने इसको चेक कर दिया है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो जंगकुक ने जैसे ही चेक किया, ये बिल्कुल परफेक्ट था। जंगकुक को पसंद आ गया। जंगकुक मन में कहता है, ये तो सच में बहुत ही जल्दी से काम करते हैं और बहुत ही परफेक्ट तरीके से। बाकी लोगों की बात बहुत ही गलत है, वो अपना काम बहुत ही प्यार से और ध्यान से करते हैं। उसके जैसे टैलेंट अगर मैंने अपने पास नहीं रखा होता, आज बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाते। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तियांग मेरा पीएस है। तियांग कहता है, मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूँगा ताकि सब लोग को पता चल जाए कि मैं बहुत ही अच्छे से काम कर सकता हूँ। सबको लगता है
मैं इस काम के काबिल नहीं हूँ। मुझे डैड को भी दिखाना है मैं कितने अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो जंगकुक कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तियांग कहता है क्या आपको मेरा काम पसंद आया? जंगकुक कहता है बहुत पसंद आया। तियांग कहता है शुक्रिया। जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम बहुत ही शौक लग रहे हो, क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है क्या? तियांग कहता है हाँ मुझे खुद पर भरोसा है, शायद मेरे डैड को नहीं है। डैड को लगता है मैं अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता हूँ। कौन है तुम्हारे डैड? तियांग अपने डैड के नाम बोलने ही वाला था, जेहूब आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है जंगकुक, वो तुम्हारे डैड ने तुमसे कॉल करके बात करने के लिए कहा, उनने तुमसे कुछ कहना है। तो जंगकुक कहता है आप डैड को मुझसे क्या बात करना है? मिस्टर जून जंगकुक को फ़ोन पर बोलते हैं जंगकुक, आज शाम को घर आ जाना क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं। जंगकुक कहता है क्या, लेकिन मुझे शादी नहीं करना है डैड, आप लोग मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? मुझे कोई और पसंद आ गया है, मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। तो मिस्टर जून कहता है कौन है वो और तुमने किसको पसंद कर लिया? इससे पहले तो तुम्हें कोई पसंद नहीं था, अब कहाँ से पसंद आ गया है? जबकि तुम्हारी शादी पहले से ही तय कर दिया है मैंने, अब तुम्हें उससे ही शादी करना होगा। आज शाम को आ जाना, अब वो लोग तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ तुम टाइम पर आ जाओ, माना तुम्हें पता ही है। जंगकुक कहता है डैड आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो, मुझे नहीं करना है शादी किसी और से, मैं तो शादी करूँगा अपनी। जिहोप ने जंगकुक के हाथों से फ़ोन छीन लिया और मिस्टर जियोन से कहा आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, जंगकुक टाइम पर आ जाएगा और इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अगर उसको टाइम पर नहीं लेकर आ पाया तो मुझे आप फायर कर देना। जंगकुक ने जिहोप से कहा क्या तुम फायर होना चाहते हो क्या? और तुमसे किसने कहा मेरी शादी के लिए बीच में आने के लिए? तुम फायर होना चाहते हो क्या? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे जो नहीं पसंद है मैं वो नहीं करता हूँ, मुझे शादी नहीं करना है, मैं किसी और को पसंद कर चुका हूँ और मुझे अगर शादी करना है तो मैं उससे ही करूँगा। और तुमने मुझे कहने क्यों नहीं दिया कि मैं किससे पसंद करता हूँ? जिहोप कहता है जंगकुक बस बहुत हो गया है, शायद तुम भूल गए हो, मैं सिर्फ तुम्हारा मैनेजर ही नहीं, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त और ऊपर से तुम्हारा कजिन ब्रदर भी हूँ। और मैं तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें फोर्स कर सकता हूँ वहाँ पर जाने के लिए और तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं अपने जॉब को नहीं छोड़ना चाहता हूँ और तुम नहीं चाहोगे कि मैं फायर हो जाऊँ, है ना? जंगकुक कहता है जिहोप तुम भी ना पागल हो गए हो क्या? जिहोप कहता है तुम वहाँ पर जाने से तुम्हारी शादी थोड़ी हो जाएगा, एक बार उससे मिल लिया करो कि किसके साथ तुम्हारी शादी तय कर दिया है, उसको देख लो, अगर पसंद नहीं आया तो शादी तोड़ देना। ऐसे भी तुम दोनों की शादी की बातें हो रहा है, शादी फाइनल नहीं हुआ है। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है। तो तियांग यहाँ से जाने के लिए परमिशन मांगता है। जंगकुक कहता है क्या हुआ, अब तुम कहाँ पर जाना चाहते हो? देखो तुम आप यहाँ पर ही रुक जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। जिहोप कहता है जंगकुक अभी के लिए उसको जाने दो। जंगकुक कहता है लेकिन क्यों? जिहोप कहता है तियांग ने मुझसे पहले ही कहा था उसको आज कहीं पर जाना है, लेकिन तुमने तो उसको आज से ही काम पर लगा दिया, तो आप उसको जाने दो, वो कल से आ जाएगा। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, सब लोग मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं जिन लोगों को पसंद करता हूँ वही लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं और जिन लोगों से दूर रहना चाहता हूँ वही लोग करीब आता जा रहा है। मुझे शादी नहीं करना है जिहोप के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जिहोप ने जंगकुक को बहुत ही फोर्स किया, इसके लिए जंगकुक को जिहोप के साथ शाम को घर आना पड़ा। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। जंगकुक अपने डैड से कहता है आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या डैड? आपकी तबीयत ख़राब है और आप मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हो, इस टाइम पर मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बिजनेस संभालना है और आप तो वहाँ पर है नहीं, तो कौन संभालेगा मैं अगर शादी कर लूँगा तो उसके डैड कहता है क्यों, शादी के साथ बिजनेस का क्या ताल्लुक है? जो लोग बिजनेस संभालता है वो लोग शादी नहीं करता है क्या? क्या जिहोप ने नहीं शादी किया है वैन के साथ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? क्या मैंने तुम्हारी मॉम के साथ शादी नहीं किया है? तुम कहाँ से आए अगर मैंने शादी नहीं किया है तो? अकेला इंसान तुम ही हो जो शादी के लिए एक्सक्यूज़ दे रहे हो, वो भी बिजनेस को। ऐसे एक्सक्यूज़ मत दिया करो। जंगकुक कहता है आपसे बात करके कोई नहीं जीत सकते हैं। यहाँ पर तियांग आरएम से कहता है डैड आपने ऐसा क्यों किया, और युमा आपने भी कुछ नहीं कहा है। जिन ने कहा तियांग मैं क्या कहता, तुम्हारे डैड ने मुझे अचानक बताया है तुम ही यहाँ पर लेकर आने के लिए। तियांग कहता है डैड लेकिन आप मुझे यहाँ पर लेकर आने के लिए क्यों कहा?
कहता है, एक प्रोग्राम अचानक ही बन गया और मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए कहा, तो मैं क्या करता? तियांग कहता है, किसने कहा? तो आरिम ने कहा, और कौन, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त, वो तुमसे मिलना चाहता है और मैं भी उसकी बेटे से मिलना चाहता हूँ। तियांग कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है डैड, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? यूमा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तो आरिम कहता है, तियांग, अब तुम इतना उतावला क्यों हो रहे हो? तुम्हें कहीं पर जाना है क्या? तियांग कहता है, हाँ डैड, क्योंकि मुझे आज जिमीन और शुगा की डेट बहुत ही सफल करना था। आर्यन कहता है, ओ तियांग, तुम किसी और की डेट को सफल करने में लगे पड़े। तुम्हारे डेट का क्या? क्या तुमने किसी के साथ कभी डेट भी किया है क्या? जिन कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो आर्यन, तुम्हें पता ही है तियांग किसी के साथ भी डेट पर नहीं गए हैं। उसको तो सिर्फ जिमिन और शुगा की पड़े है। वो दोनों डेट करेगा, वो दोनों शादी करेगा, हमेशा उन दोनों के बारे में ही सोचते रहते हैं। तियांग कहता है, हाँ, क्योंकि जिमिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे उसकी फिक्र है। तो आर्यन कहता है, तुम्हें अगर तुम्हारी दोस्त की पड़े है तो हमें तुम्हारी पड़ी है, क्योंकि तुम हमारे बेटे हो और हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। तियांग, इनसे मिलो, ये है मिस्टर जियोन, जियोन कंपनी के चेयरमैन। तियांग बहुत ही शौक हो जाते हैं। आखिर जियोन कंपनी, इसका मतलब उसके बॉस के डैड है ये। तो तियांग कहता है, तो मैं तो वहीं पर ही काम करता हूँ, डैड को पता चल जाएगा कि मैंने काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मिस्टर जून कहता है, तियांग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम बहुत ही गुड लुकिंग बॉय हो, मैंने आज से पहले इतनी हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा है। तियांग, तुम इससे पहले मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? अरे मैंने तुमसे बहुत बार कहा था तुम्हारे सन को मेरे पास लेकर आओ। तियांग उनके साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। वो तो ये डर रहे थे कि जंगकुक ना आ जाए। अगर जंगकुक आ गए तो सब कुछ पता चल जाएगा। अभी अभी वो ऑफिस पर ज्वाइन ही किया था। आर्यन मिस्टर जियोन से कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा बेटा कहाँ है? जंगकुक दिखाई नहीं दे रहा है। तो जंगकुक आ जाते हैं। मिस्टर जियोन कहता है, ये आ गया मेरा बेटा जियोन जंगकुक, और तुम्हें कैसा लगा? आर्यन तो देखकर बहुत ही खुश हो गए, ऊपर से जिन भी, दोनों ही जंगकुक को पसंद कर लिया। तो फिर मिस्टर जियोन ने कहा, अगर जंगकुक तुम्हें पसंद आया तो तियांग की शादी जंगकुक के साथ फाइनल कर देते हैं, क्या कहते हो? मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तियांग, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तियांग कहता है, लेकिन मैं कैसे? जंगकुक तियांग को देखकर ही शौक हो गए। मिस्टर जियोन जंगकुक से कहता है, तुम इस तरह से क्या देख रहे हो? देखो, तुम्हें इससे ही शादी करना होगा और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, मैंने कब मना किया? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इतना ही चाहते हो कि मैं इससे शादी कर लेता हूँ तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिहोप कहता है, तुम तो शादी करने के लिए मना कर रहे थे ना? जैसे ही तियांग को देखा तुम शादी के लिए तुरंत मान गए। क्या बात है जंगकुक, क्या तुम्हें तियांग पसंद है? जंगकुक कहता है, मुझे तियांग को देखते ही उससे प्यार हो गया। मुझे पता नहीं था कि डैड उसके साथ ही मेरी शादी तय कर रहे हैं। तो आर्यन कहता है, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? तो जिहुप कहता है, आखिर तियांग जंगकुक के पीएस है और वो दोनों एक दूसरे से अब सुबह को ही मिला था और जंगकुक को हमारी तियांग से प्यार हो गया। कहीं तियांग, तुम्हें भी जंगकुक से प्यार तो नहीं हुआ है ना? अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा, जंगकुक बहुत ही अच्छा है। तियांग कहता है, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? क्या आप सच बोल रहे हो? जंगकुक कहता है, हाँ, मैंने जैसे ही तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपने काम पर रख लिया। तियांग कहता है, क्या इसलिए आप मुझे काम पर रखे हो? मेरे टैलेंट को देखकर नहीं, मेरे प्रोफाइल? तो जंगकुक कहता है, हाँ, मैंने वो भी चेक कर लिया है। मैं इतना डफर नहीं हूँ कि किसी की गुड लुकिंग फेस को देखकर ही उसको काम पर रख दूंगा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी फाइल बहुत ही अच्छी है और तुम्हारा काम भी बहुत ही फास्ट और बहुत ही क्लीन है, तो मुझे तुम पसंद आए। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग, आई रियली लव यू। तियांग कहता है, एक दिन में ही प्यार नहीं होता है। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे तो हो गया है, तुम्हें नहीं हुआ है तो हो जाएगा। तियांग मुस्कुराता है। तो मिस्टर जियोन और आर्यन ने जंगकुक और तियांग की शादी फाइनल कर दिया और अनाउंसमेंट कर दिए। दोनों ने ही एक दूसरे को रिंग पहनाया। जिहोप भी बहुत ही खुश हो गए। आर्यन ने जिहोप से कहा, तुमने तो मुझे इस तरह से रिंग नहीं पहनाया था, तुमने मुझे ऐसे ही शादी कर लिया, मेरा रिंग कहाँ है?
तो फिर जेहोप ने अपनी जेब में से एक रिंग निकाला और वायरिंग को पहना दिया। यहाँ पर जंगकुक और तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। अब तो जब भी तियांग ऑफिस से आते हैं, जंगकुक पूरा टाइम तियांग को ही घूरते रहते हैं। तो तियांग जंगकुक से कहता है, ऐसा मत करो, सब लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करेगा। तुम ऑफिस में हो और मैं भी ऑफिस में हूँ। अब हम दोनों को प्रोफेशनल होना चाहिए। पर्सनल लाइफ को ऑफिस में नहीं लेकर आना चाहिए। जंगकुक, प्लीज़ तुम कहीं और देखो। जंगकुक कहता है, क्यों मैं कहीं और देखूंगा जबकि मेरे फियोंसे मेरे सामने बैठा हुआ है। तो मैं किसी और तरफ कैसे देख सकता हूँ? तियांग कहता है, तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो जंगकुक ने तियांग की चेयर खींचते हुए अपनी ओर लेकर आया और तियांग को कहा, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तियांग कहता है, देखो ऐसा मत करो, मुझे बहुत ही। तो जंगकुक इससे पहले तियांग कुछ बोलते उसकी होठों पर किस कर लिया और बहुत ही हॉट वाला किस कर रहा था। बाहर से सभी लोग मिरर में से अंदर देख रहे थे। इन दोनों को किस करते हुए देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। जिहो बाहर से कहता है, तुम लोग ऐसे करना बंद करो, बाहर से सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। तियांग जंगकुक को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग को फोर्सफुली किस किए जा रहा था। जिहोप सबको कहता है, वो दोनों नहीं रुकने वाले हैं, तो गाइस तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो और अंदर मत देखना, क्योंकि ऐसे भी वो दोनों शादी करने वाले हैं। तुम लोग को उन लोगों की ऐसी हरकतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब से तो ये बहुत बार होने वाले हैं, तो आपसे तुम लोग सतर्क हो जाना। जब भी उन दोनों को ऐसे किस करते हुए देखोगे ना, तो सब लोग सतर्क हो जाना और अपनी आंखों पर हाथ रख लेना। सब लोग मुस्कुराने लगते हैं जिहोप की बातों से। यहाँ पर जंगकुक का तियांग अभी भी एक दूसरे को किस किए जा रहा था। आफ्टर 5 ईयर्स जंगकुक का तियांग अभी भी एक दूसरे को ऐसे ही किस कर रहा था जैसे कि 5 साल पहले वो दोनों किस कर रहे थे। जिहोप ने सब लोगों से कहा, देखा 5 साल हो गए हैं, अभी भी वो दोनों नहीं बदले। अभी भी जब भी उन लोगों को मौका मिलता है एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। सो गाइज यहाँ पर दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप लोग भी इस पर ध्यान दो। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।